तो आपको क्या दिया हुआ है, सोर्स ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। बुक वैल्यू है इसकी 8 लाख और मार्केट वैल्यू 16 लाख। 9% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और एक की कीमत है ₹100 और इनकी बुक वैल्यू बनती है 2 लाख और मार्केट वैल्यू 2,40,000 और ये 9% याद रखना, ये 9% का मतलब क्या है, ये इनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा इनको, ठीक है। उसके नेक्स्ट है 11% डिबेंचर्स, बुक वैल्यू 6 लाख और मार्केट वैल्यू 6,60,000। तो ये जो 11% लिखा हुआ है इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 11%। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखो, आगे न्यूमेरिकल जब सोल्व करना है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स, इसकी बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज ₹200। इस समय जो इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट प्राइस है वो ₹200 बनती है एक शेयर की। फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड एट 25%। पिछले साल जो इक्विटी डिविडेंड दिया था वो था 25% एंड इट्स डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो 5% एवरी ईयर। और ये जो इसका डिविडेंड जो है 5% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। यही देखा जा रहा है कि डिविडेंड जो है 5% बढ़ेगा। तो यहाँ पे याद रखो पिछले साल था 25%, इस साल कितना बन जाएगा, 25% के ऊपर 5% और करो तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1.25। तो 25 के बीच में 1.25 प्लस करो, ये बन जाएगा 26.25। तो ये याद रखना कि इस साल जो डिविडेंड है वो 26.25% है। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कॉर्पोरेट टैक्स जो है यानी कि कंपनी जो टैक्स लगाएगी, कंपनी को जो टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 30%। एंड शेयर होल्डर्स पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज 20%। और जो शेयर होल्डर है उनका अपना जो इनकम टैक्स लगेगा उसकी दर है 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या कहा गया पता करने के लिए, आपको पता करने के लिए कहा गया है नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। और तीसरा पूछा गया आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ये देख लो, ये आपके क्या किया हुआ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको हमने सोल्व करना है। तो इसका तरीका क्या है हमारे पास, देखो सोल्यूशन सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये जो आपने पीछे लेक्चर किए थे, अटेंड किए थे आपने लेक्चर, तो उसमें ये आपको समझाया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे पता की जाती है। तो ये फार्मूला है इसका, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डी का मतलब डिविडेंड, एम पी का मतलब है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस जी, जी का मतलब है ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड आपको मैंने ऊपर बताया था, ये बन गया 26.25 और मार्केट प्राइस ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹200, मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ रेट है 5%, ये 5 आ गया। तो सबसे पहले आपने ये जो 100 तक है यानी कि परसेंट तक, ये आपने पता करना है, ये बन गया 13.125। उसके बाद ये जो ग्रोथ रेट है इसको आप बाद में प्लस करोगे, तो ये 5 को आप प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 18.125%। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका फार्मूला है केपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू डी डिविडेंड अपॉन एनपी नेट प्रोसीड। तो ये कितना आ गया, डिविडेंड है 9%, आपको ऊपर बताया था 9 आ गया, और नेट प्रोसीड कितनी है 100, तो ये बन गया आपके पास 9%। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स। तो ये बताया आपको, ठीक है, के डी ए, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। आई अपॉन एनपी, आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड 1 माइनस टी, टी का मतलब है टैक्स। तो इंटरेस्ट आपको ऊपर मैंने डिबेंचर का बताया था वो है 11%, तो ये हमने 11 लिख दिया। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड अगर आप देखोगे तो वो कुछ भी नहीं दी हुई है, उसमें सिर्फ बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस दी है, बाकी वो नेट प्रोसीड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये देखो आप क्वेश्चन में, तो ये 11% डिबेंचर है, इसका नेट प्रोसीड वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हमने यही मान लेना है कि ये 100 है, ठीक है। उसका 100 है, प्रेफरेंस शेयर का भी 100 है, डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसको ₹100 मान के चल सकते हो। तो इसलिए हमने इसका 11 का 11 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास
11 ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट कितना था कॉर्पोरेट का, वो 30% था, ये बन गया 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.3, इसको करोगे कितना आ जाएगा 0.7। 11 को मल्टीप्लाई करो 0.7 के साथ, आपके पास आ जाएगा 7.7%। अब करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये फार्मूला है आपका, के आर का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, के ई आपने किया हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, 1 माइनस टी पी, टी का मतलब है पर्सनल टैक्स, ये आपने ऊपर पढ़ा था, ये था 20%। इसके नेक्स्ट है 1 माइनस बी, बी का मतलब है ब्रोकरेज। तो ऊपर क्वेश्चन में देखो ब्रोकरेज कुछ भी नहीं दी हुई है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपने पता की है वो कितनी है 18.125, ये देखो ये आपने पता की हुई है 18.125, ठीक है। तो यही वाली हमने यहाँ पे लिख देनी है 18.125 ब्रैकेट 1 माइनस पर्सनल टैक्स कितना था 20%, तो ये कितना बन गया 0.2 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रोकरेज कितनी है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0। तो सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 14.5%। तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट ओवर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है, आपको जो पूछा गया वो है कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। तो ये लिख दिया हमने सोर्स ऑफ फंड, जितने भी सोर्स ऑफ फंड हैं वो लिख दो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसकी अमाउंट लिख देनी है। अमाउंट कौन सी लिखनी है हमने, जो बुक वैल्यू है, ठीक है। एक आपको बुक वैल्यू दी है, एक मार्केट वैल्यू दी है। तो ये देखो हमारे पास क्या बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू वाली जो आइटम है वो आपने सारी की सारी लिख देनी है, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद वेट्स, वेट्स ये जो 40%, 10%, 30%, 20%, ये कैसे किया है, ये जो अमाउंट है इसका आपने टोटल लगा देना है। ये टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख, तो इसका परसेंट निकालो इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो कितना आएगा 8 लाख बटा 20 लाख गुणा 100, तो ये बन जाएगा 40%। इसका करो 20, ये वाला जो है आपका ये 2 लाख बटा 20 लाख गुणा 100, ये बन जाएगा आपके पास 10%। इसी प्रकार ये 6 लाख बटा 20 लाख गुणा 100, तो ये बन गया 30%। इसके बाद 4 लाख बटा 20 लाख गुणा 100, ये बन गया 20%। तो आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट है वो कितनी बन गई आपके पास, वो दी है 18.125, 9, 7.700, 14.500। तो आप बोलोगे ये कहाँ से आया है, ये जो आपने पहला पार्ट सोल्व किया था ये यहाँ से वैल्यू आई है। ये देखो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये आ गई आपके पास 18.125, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है 9%, ठीक है, यानी कि 9, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की है 7.7, रिटेन्ड अर्निंग की है 14.5। तो यही वाले पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे 0 0 लगा दिया इसलिए ताकि ये इक्वल लगे हमें देखने में, अगर 0 नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका परसेंट करो, परसेंट कैसे करना आपने, 18.125 इसका 40% करना है, ये आ जाएगा आपके पास 7.25। 9 का 10% करो, ये बन जाएगा 0.90। 7.700 का 30% करो, ये बन जाएगा 2.31। 14.500 का 20% करो, ये बन जाएगा 2.90। तो ये आपके पास आ गया 13.36, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स 13.36, ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसमें मार्केट वैल्यू है। क्वेश्चन आपने उसी तरह से करना है जैसे आपने सेकंड पार्ट किया है, इसमें और कुछ भी आपको अलग से नहीं दिया गया। तो ये देखो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, रिटेन्ड अर्निंग है। तो मार्केट वैल्यू आपने लिख देनी है, रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। वेट्स आपने उसी तरह से करने, इसका टोटल करके परसेंट निकालना है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऊपर आपने पता की हुई है, पहले पार्ट में बिल्कुल वही वाली है। और ये जो आपके पास परसेंट निकाला है आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंट करके लिख लेना आपने। तो ये आ जाएगा 14.497। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स,
14.497। तो ये आपका आंसर आ गया तीसरे पार्ट का। वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स 14.497%।